हेलो एवरीवन, A1 कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे फॉर्मेट में लिटिल बिट चेंज है, वो ये है कि अब से जो 10 क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स तुम्हें सॉल्यूशन साथ साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और देखना है तुम्हें कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन देखना है। दिस वे वी आर गोइंग टू टेस्ट आवरसेल्फ। तो अब जो कल की वीडियो के 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन अ सिंगापुर ऑफिस 60% फीमेल एम्प्लॉयज़ थे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हम एक चार्ट बनाते हैं। हमने माना कि टोटल 100 एम्प्लॉयज़ थे जिसमें से 60% फीमेल एम्प्लॉयज़ थे। अगर 60% फीमेल थे मतलब मेल 40% होंगे। अब कह रहे हैं कि 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर लिटरेट। अगर 40 मेल एम्प्लॉयज़ थे जिसमें से 50% कंप्यूटर लिटरेट है, मतलब 20 कंप्यूटर लिटरेट है, 20 नहीं होंगे। अब कह रहे हैं टोटल 62% कंप्यूटर लिटरेट है। 100 का 62% मतलब टोटल 62 ऐसे थे जो कंप्यूटर लिटरेट थे जिसमें से 20 मेल कंप्यूटर लिटरेट थे। तो फीमेल कंप्यूटर लिटरेट कितनी होंगी? 42 होंगी। तो कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल 1600 एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ हमने 100 लेट किए लेकिन दिए थे 1600। तो पूछ रहे हैं फीमेल्स एम्प्लॉयज़ जो कंप्यूटर लिटरेट थी। टोटल 42 फीमेल कंप्यूटर लिटरेट थी। 1600 जो हैं वो टोटल एम्प्लॉयज़ थे लेकिन हमारी तरफ से 100 थे। तो 1600 वैल्यू है 100 की, हमें चाहिए किसकी? कंप्यूटर लिटरेट फीमेल्स की, 42 की। तो आंसर आ जाएगा 672। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंक्रीज डिक्रीज सक्सेसिव केस वाला ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस TCS को बहुत पसंद है और प्री एज वेल एज मेंस दोनों में देखे जाते हैं। कह रहे हैं प्राइस कार की डिप्रिशिएट होगी 25% से फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20% से और थर्ड ईयर में 15% से। तो कह रहे हैं फाइनल प्राइस 3 सालों बाद कितना होगा? तो 25% मतलब 1/4, 4 से 3 होगी क्योंकि डिप्रिशिएट हुई थी। सेकेंड ईयर में भी डिप्रिशिएट होगी 20% से, 5 से 4 होगी। थर्ड ईयर में 15% से, 15% होता है 3/20, तो 20 से 17 हो गई। तो ये वैल्यू इससे कट गई। मैंने इसे सोल्व किया, ये 100 बन गया, ये 51 बन गया। मेरे को फाइनल प्राइस दिया था कितना? 10 लाख। ये था 100। 10 लाख बनाने के लिए मैंने क्या किया? 10,000 से मल्टीप्लाई किया। तो इस वैल्यू को भी 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आ जाएगा दिस वन, ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 40% ऑफ अ नंबर व्हेन एडिड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, 40% 0.4x एडिड टू द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर मतलब x स्क्वायर, तो वो इंक्रीज हो जाएगा 4040% ऑफ इटसेल्फ। तो 4040% क्या होगा? 40.4, क्योंकि डिवाइड करूँगी मैं 100 से, नंबर था x, इसे सॉल्व करेंगे उधर जाएगा तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या है कि इन माई ऑफिस देर आर 30% फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड 30% ऑफ दीज अर्न ग्रेटर देन 8,000 पर मंथ। तो ठीक है, मान लो टोटल 100 एम्प्लॉयज़ थी जिसमें से 30% फीमेल एम्प्लॉयज़ थी और जो अर्न और उसी का 30% मतलब 9 फीमेल एम्प्लॉयज़ ऐसी थी जो 8,000 से ज़्यादा कमा रही थी एक महीने में। 80% मेल एम्प्लॉयज़ थे जो अर्न कर रहे थे लेस देन 8,000 पर मंथ। मुझसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो अर्न कर रहे हैं 8,000 से ज़्यादा। इसका आंसर हम नहीं लेट कर सकते। करने वालों ने इसका आंसर 23% निकाला होगा। क्यों नहीं लेट कर सकते? क्योंकि मेरे को मेल एम्प्लॉयज़ लेस देन 8,000 पता है, इक्वल टू 8,000 नहीं पता, जबकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा है मोर देन 8,000। तो मेरे को इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 8,000 मुझे पता है मेल एम्प्लॉयज़ 20% होने वाले हैं, लेकिन हमसे सिर्फ ग्रेटर देन पूछा है तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने बोला है कि टोटल 600 स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिसमें से 35% फिजिक्स में फेल हो गए, 45% केमिस्ट्री में फेल हो गए। फिजिक्स में फेल हुए 35, केमिस्ट्री में फेल हुए 45। तो पास कितने हुए होंगे? फिजिक्स में पास हुए होंगे 65, क्योंकि टोटल 100% हम लेट करते हैं। तो 100 में से 35 जाएगा, 65 पास हुए फिजिक्स में और 55 पास हुए केमिस्ट्री में। अब कह रहे हैं 40% किसका जो पास हो रहा है केमिस्ट्री में वो पास फिजिक्स में भी है। तो केमिस्ट्री में पास हो रहे हैं 55 का 40%, 40% मतलब 2/5, 22% ऐसे होंगे जो पास हो रहे होंगे फिजिक्स में भी। ठीक है, तो फिर अब
22% ऐसे हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हो रहे हैं। तो फिर या केमिस्ट्री में और या फिज़िक्स में पास होने वाले कितने होंगे? पास इन फिज़िक्स, पास इन केमिस्ट्री माइनस पास इन बोथ। क्यों ऐसा क्यों किया अब हमने? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एन ए मतलब पास इन केमिस्ट्री, एन बी पास इन फिज़िक्स माइनस इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में, और यूनियन का मतलब होता है या तो ए में या बी में। ये फॉर्मूला यूज़ होता है इन क्वेश्चंस में। तो इससे मुझे पता चला कि जो पास हो रहे हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स में वो 98% है। अगर 98% के फिज़िक्स या केमिस्ट्री दोनों में से किसी ना किसी में पास हो रहे हैं तो फेल होने वाले पक्का 2% है। तो यही पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं दोनों में। 2% किसका? टोटल का 600 का, तो आंसर आएगा 12। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं एक्चुअल एरिया रेक्टेंगल का 60 सेंटीमीटर क्यूब है। मेजर करते हुए लेंथ स्टूडेंट ने डिक्रीज कर दिया लेंथ को 20% से, मतलब 5 से 4 कर दी। ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 25% से, 4 से 5। तो 1 1 मतलब कोई चेंज आया ही नहीं एरिया में, और हमें वैल्यू की नीड नहीं होती। जब भी परसेंटेज एरर पूछा हो तो आंसर होगा नो चेंज, नन ऑफ दीज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साहिल ने स्कोर करे 80% फिजिक्स में, 66% केमिस्ट्री में, और इन दोनों सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 100। अब कह रही है व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ विच इज़ 200 मार्क्स इफ़ ही स्कोर 80% इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। फिजिक्स में 80% मतलब 80 मार्क्स थे क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। केमिस्ट्री में 66% मतलब 66 थे। तो टोटल जो थे वो कितने थे? टोटल उसके मार्क्स आ रहे थे 100 फिजिक्स में, 100 केमिस्ट्री में और 200। टोटल कितने मार्क्स का पेपर था? टोटल पेपर था 400 मार्क्स का। 400 का 80%, तो मतलब टोटल उसके 320 नंबर आ रहे हैं, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसके 146 बन रहे हैं। माइनस करूँगी तो ये 174 वो 200 में से मैथ्स में ले रहा है, परसेंटेज निकाल दो। 174 ले रहा है 200 में से इंटू 100, 87%। ऑप्शन 3 इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन द पाइट कॉलेज देयर आर 45% फीमेल टीचर्स एंड डज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इज एक्सीडेड बाय 72। तो इसमें क्या है कि पाइट कॉलेज के अंदर अगर 45% फीमेल टीचर्स हैं तो मेल टीचर्स कितनी होंगी? 45 माइनस कर देंगे 100 में से 55। एक्सीड बाय 72, तो फीमेल से कितना एक्सीड हो रहा है? 10 एक्सीड हो रहा है। 72 वैल्यू दे रखी है, 10 की चाहिए किसकी? टोटल 100 की, तो 720 टोटल टीचर्स थे। ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। अगला है कि द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैंने तुम लोगों के लिए सिर्फ सोल्व किया है, वरना इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी डिजिट हम यूनिट डिजिट दे सकते हैं, हमें स्क्वायर पूछा है नंबर का, तो किसी भी नंबर के एंड में 2 हो तो वो कभी स्क्वायर होता नहीं। किसी नंबर के एंड में अगर 9 है तो स्क्वायर तो हो सकता है, लेकिन मेरे को ये पता है 13 या 169, और 139 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये ऑप्शन गया। ऑप्शन 1 भी गया। अगर 5 है लास्ट में तो पीछे 25 भी होना चाहिए स्क्वायर होने के लिए, तो ये ऑप्शन भी गया। तो बटा सिर्फ 3, इसे कर लेंगे हम सोल्व, करके देख लेना। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का, तो 21 माइनस करो 420। अब पूछा स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का ग्रेटर है 2000% से, 420 वैल्यू 21 की इंटू 100, 2000% ग्रेटर है। ये मैंने सॉल्व करके इसका प्रूफ भी दे दिया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी बट वेरी सिंपल। कह रहे हैं मंथली सैलरी जो राम और श्याम की टुगेदर है वो $28,000 है। सैलरी राम की और श्याम की इंक्रीज़ होगी 25% से और 12.5% से। तो मैं ये बोलूँगी कि श्याम की सैलरी 25% से इंक्रीज़ होगी, सॉरी राम की सैलरी 25% से इंक्रीज़ होगी, ये राम है, मतलब 4 से 5 हो गई, और श्याम की सैलरी 12.5% से मतलब 8 से 9 हो गई। लेकिन कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों की सैलरी में, तो मान ली 4x से 5x होगी, 8y से 9y होगी। अब कह रहे हैं नई सैलरी श्याम की मतलब 9y 120% है, न्यू सैलरी ऑफ राम 120% है 5x का। तो मैं ये बोलूँगी इसको सोल्व करके मेरे पास x और y का रिलेशन आ गया 3:2। अब क्या करना है? कह रहे हैं नई सैलरी राम की बता दो। तो अब x की वैल्यू अगर 3 है तो ये 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 8 2 जा 16, 12a प्लस 16a, इसकी वैल्यू मुझे $28,000 दे रखी थी, a की वैल्यू आ गई 1000। मेरे से पूछा नई सैलरी राम की नई सैलरी कितनी है? 5x, तो 5 इंटू 3 इंटू a की वैल्यू
1000 इज़ 15,000 आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं 10 नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस।